राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं प्रश्नावली आई जे। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक परमेय संख्याएं हैं। हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है एक प्राकृतिक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या। चार विकल्प हैं। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू, चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये देखते हैं बेटर देन कौन ऑप्शन है। वास्तविक संख्याओं में सभी अपरमेय संख्याएं आ जाती हैं, सभी परमेय संख्याएं आ जाती हैं। पूर्णांक को भी लिख सकते हैं और पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परमेय या अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढा जाता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगला देखें, दो परमेय संख्याओं के बीच में हमें ध्यान रखना है, कभी भी दो परमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में दो अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं, अनंत ही परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय या अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। कोई परमेय संख्या नहीं होती है, ये तो ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा देखेंगे, ठीक एक परमेय संख्या होती नहीं। अभी मैंने बताया कितनी होती? अनंत। अनंत का मतलब अपरिमित, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ये भी ठीक है। तीसरा, केवल परमेय संख्याएं होती हैं तथा कोई अपरमेय संख्या नहीं होती, ये गलत बात है, क्योंकि परमेय संख्याओं के साथ साथ अपरमेय भी संख्याएं होती हैं। इसीलिए मैंने लिख रखा है अनंत परमेय या अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। ठीक है ना, दशमलव परमेय संख्या है, उसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। शांत का मतलब है कोई भी संख्या है, जैसे हमने दिया है 1/5, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। ये शांत हो गया, यानी रुक गया, अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा। अशांत का मतलब होता है जैसे हम कोई संख्या दे रहे हैं 10/3 और इसका भाग देंगे तो 0.3333 आता रहेगा। ये भी शांत में ही जाएगा, क्योंकि इसका जो रिपीटेशन है वो एक जैसा है। कोई और संख्या लेंगे, जैसे ये कोई संख्या है तो ये रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो ये कैसी हो गई? अशांत। ठीक है ना, शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत भी हो सकती है। अशांत अनावर्ती, जो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, वही ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है चौथा, अशांत और अनावर्ती। मतलब वो है अशांत रहेगा और अनावर्ती रहेगा, रिपीटेशन नहीं होगा। अगला देखेंगे चौथा, किन्हीं दो अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सदैव एक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। सदैव एक परमेय संख्या,
सदैव P अपॉन Q के रूप में लिखी जाएगी, कभी परमेय संख्या तो कभी अपरमेय संख्या। तो देखेंगे दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरमेय संख्या ले ली, 5 गुणा 4 ले ली, तो ये हो जाएगा √20। अब कैसी संख्या होगी? अपरमेय। अगर हम सेम नंबर लेंगे, हमने ले लिया √5 गुणा √5, तो क्या आ जाएगा? 5 और 5 कैसे हो जाएगी? परमेय संख्या। तो कभी परमेय संख्या आएगी और कभी कैसी आएगी? अपरमेय संख्या। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 4। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। 4 विकल्प है। पहला है 1 परिमित दशमलव, दूसरा 1.4142, तीसरा है अशांत आवर्ती और चौथा है अशांत अनावर्ती। तो यहां पर हम देखेंगे √2 का निकालेंगे, तो 2 वर्गमूल निकालेंगे, 1 एकम 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 2 4 24 चौको 96, यानी इसे जोड़ के लिखा जाता है 28। 4 पॉइंट लगा 00, एक बार 281। 9 में से 8 गई 1, फिर पॉइंट लगा 00, फिर लगा लेंगे 282। कितने बार चला जाएगा? 4 बार फिर चला जाएगा। 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 32 और 1 33, 3 4 दूनी 8 और 3 11, माइनस करेंगे 4, 9 में से 9 गई 0, 8 में से 3 गई 5, पॉइंट लगा 00, फिर बढ़ा लो, यहाँ 8 2 8 1, 18 तिया 54, 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 2 4 1 5, 8 16, 1 2 और 1 3। अगर 3 करते हैं यहाँ पे तो 18 तिया 54,000 के समथिंग आता, तो वो ज्यादा हो जाता, तो लगभग 2। देखो इतने से पता चला, और हम जाता अगर और देंगे और जाता रहेगा। तो एक परिमित दशमलव, परिमित का मतलब है रुक जाए, ठहर जाए, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा 1.4142 और निकालेंगे इसको, एक बार और चला जाएगा, और निकाल के देखो, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है इसलिए और निकाल के देखते हैं। 10 में से 4 गई 6, 9 में से 6 गई 3, 13 में से 5 गई 8, 9 में से 3 गई 6, 1 दशमलव लगा हुआ है, 00 और बढ़ा लो, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 8 2 8 1, और ज्यादा बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 18। अगर हम 9 लिखेंगे यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो वही चला जाएगा लगभग 18 पंचे 90, 18 छक्का 100, 18 सत्ते 7 बार चला जाएगा क्या? 7 सत्ते 49, 4 7 चौको 28, 4 32, 3 7 अट्ठे 56, 59 5 7 दूनी 14, 14 और 5 14 5 19, 1 7 अट्ठे 56, 1 57, 5 7 5 12, लगभग 7 बार। और यहाँ कितना दे रहे? 2 के बाद 1, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अशांत आवर्ती, अशांत का मतलब है कि जा रहा है, बात तो सही है, अशांत हो रहा है, लेकिन एक और कॉलम में लिखा है, ऑब्लिक में क्या लिखा? आवर्ती। आवर्ती का मतलब है ठहर जाए, मतलब एक जैसा रिपीटेशन, जैसे 1 3 2 3 2 3 2, तो ये एक जैसा रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आवर्ती हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रिपीटेशन है, जो दोहराया जा रहा है, वो एक जैसा नहीं है। 4 1 4 2 7, आगे और निकालेंगे और भी क्रम नहीं निकलेगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर केवल अशांत आवर्ती न लगा होता तो अशांत से अच्छा यही ऑप्शन है। आवर्ती का मतलब है यहाँ पर
एक जैसा रिपीट हो, और अनावर्ती का मतलब होता है एक जैसा ना रिपीट हो रहा हो। तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पांचवे का चौथा विकल्प सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो 4 किसका हो जाएगा, 2/9, ये तो परमेय हो गई। इसे देखो काट देंगे, 12/√3, 3 चौको 12, और √4 किसका होता है, 2 का, ये भी परमेय हो गई। ठीक है ना। √7 ऐसी संख्या है जो कैसी है, अपरमेय। लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 9 नम्मा 81, ये भी परमेय हो गई। केवल √7 एक ऐसी संख्या है जो अपरमेय संख्या है, अतः तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। पहला है 0.14, तो इसको आप परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, 14/10, 100, 2 अंक बाद है तो 100 का भाग हो जाएगा। ये भी संख्या, इस संख्या को अगर बदलना चाहो इसको भी आप परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, पहले पूरी संख्या लिखते हैं, 14, 16, जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, 14। अब ये देखते हैं कितनी संख्याएं जिन पर बार है, 2 संख्याएं, तो उतने ही बार 9 लिखते हैं। पॉइंट के बाद ऐसे कितनी संख्याएं जिन पर बार नहीं है, 2, तो डबल 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1492/99। इसको भी देखो परिवर्तित कर सकते हैं, इसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। देखो ये संख्या और ये संख्या में अंतर क्या है कि ये पूरी संख्या रिपीट हो रही है, 4 बार 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/16/9999। तो इसको भी हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू के रूप में परिवर्तित कर लिया। लेकिन केवल एक ऐसी संख्या यही बच रही है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया 8वें में, √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या निकालनी है। परमेय संख्या देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो अपरमेय संख्या ही निकलेगी। ठीक है ना। परमेय संख्या, अगर हम दो परमेय संख्याएं, दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या आती है, और अपरमेय संख्या में किसी भी परमेय संख्या का भाग करते हैं तो भी वह संख्या अपरमेय रहती है। तो ये टोटल बना जाके अपरमेय संख्या। इसका भी अगर आप अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हो सकता है परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में √2 का और √3 का गुणा करेंगे तो अपरमेय संख्या ही आएगी। कितना आ जाएगा, √6/2। और अपरमेय संख्या में कभी भी परमेय संख्या का भाग करेंगे तो वह पूरी टोटल संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय। तो ये भी अपरमेय संख्या है। इसके बाद एक ये संख्या दी गई है 1.5, इसको आप अगर बदलना चाहो, देखो ये परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। अंतर क्या है, हमें केवल इनके बीच का निकालना है, इनके बीच का। और इनके बीच का अगर आपको मालूम हो तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इनके बीच की 1.8 इससे बड़ी संख्या हो गई, तो हमें इनके बीच की पूछी गई थी, अतः तीसरा विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, यह इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। P अपॉन Q के रूप में 1.9999 का मान जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हर में कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पर हम इसको परिवर्तित करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, बना जाके ये क्वेश्चन बना जाके। अब हम इसको देखो कैसे करते, पूरी संख्या लिखेंगे 19, जिस पर बार नहीं चढ़ा है उसको माइनस करेंगे 1। अब पॉइंट के बाद देखेंगे कितने अंक है जिस पर बार चढ़ा 1, तो 1 बार 9 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 18/9। 9 में 9 दूनी 18, आंसर आ गया 2, अतः तीसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब कथन ए 256 पे घात 0.17 गुणे 256 पे घात 0.08 का मान 4 है। इसका तर्क दिया गया, दो विभिन्न घातों की समान संख्याओं के गुणनफलों को हल करते समय घातों का योगफल करते हैं। पहला विकल्प है अपकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अपकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। बी नंबर, अपकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं परंतु तर्क आर अपकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा विकल्प, अपकथन ए सत्य है परंतु तर्क आर असत्य है। चौथा ऑप्शन, अपकथन ए असत्य है परंतु तर्क आर सत्य है। तो यहां पर देखेंगे जब सेम है तो हमने पढ़ रखा है ए पे घात m गुणा ए पे घात n। जब आधार समान हो